अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम्स विद सहरिश। मैं हूं सहरिश कंवल। आज के एपिसोड में हमारे साथ मौजूद है फौजिया कुलसुम राना। आप जर्नलिस्ट हैं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब की जॉइंट सेक्रेटरी रह चुकी हैं और आप फाउंडर हैं वजह की। और उसी वजह से आज हम इनके साथ ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। सब इस वजह के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये विमेन के हवाले से है, विमेन पार्टिसिपेशन इन मीडिया के हवाले से। वजह बनाने की वजह क्या रही? बहुत शुक्रिया सारी शेख, तो आपने मुझे मौका दिया। वजह बनाने की बहुत सारी वजूहात थी और जब हमने ये बनाई हमें फील हो रहा था कि जितने भी प्रेस क्लब्स हैं, यूनियंस हैं, वो हम कहते हैं ना, जैसे कि मेन स्ट्रीम मीडिया को हम कहते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, तो ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये भी मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं और उसमें ख़वातीन को नुमाइंदगी कम मिलती है और फिर जो ख़वातीन के इश्यूज़ हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। चलिए, नुमाइंदगी तो किसी हद तक बहुत सारे प्रेस क्लब्स ने, यूनियंस ने दे दी है और बड़ी टॉप पोजीशंस पे ख़वातीन हैं, जैसे कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल PFUJ जो हैं फौजिया शाहिद साहिबा, वो रह चुकी हैं। नेशनल प्रेस क्लब को भी ये एजाज़ हासिल है। फाइनेंस में भी, सेक्रेटरी पे भी, बहुत पहले पेशावर में सेक्रेटरी पे अनिला साहिबा हमारी दोस्त हैं, वो इलेक्शन जो है कंटेस्ट कर चुकी हैं। इसके साथ साथ हमने देखा किरण कासिम ने गिलगित से इलेक्शन लड़ा यूनियन का एज प्रेसिडेंट। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ये बहुत अच्छी स्ट्रगल है जो हमारे सामने आ रही है। लेकिन उसमें ये है कि हमारा क्लेम ये है कि जो जेंडर पॉलिसी है मीडिया हाउसेस में वो इम्प्लीमेंट करवानी चाहिए। ये बहुत बड़ा गैप है। हमारी जो वजह है, उन्होंने इसी वजह से कि क्या वजूहात है, हमने जेंडर ऑडिट किया था लास्ट ईयर और उसमें अलार्मिंग सिचुएशन सामने आई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की मीडिया हाउसेस की ख़वातीन ना होने के बराबर है। लिटरली जितने लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं और चैनल्स में तो ख़वातीन थोड़ी बेहतर हैं, प्रोडक्शन साइड पे भी हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, अदर कह लीजिए डेजिग्नेशंस पे काम करी हैं। एक तो पहली जो मुश्किल हमें नज़र आई कि क्या सबसे बड़ी मुश्किल है, डिसीजन मेकिंग में तो है ही नहीं। ख़वातीन करंट अफेयर्स की हेड नहीं है, ना होने के बराबर है, बहुत कम है। जो विमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन है, इसका एक और मोटिव है कि विमेन जर्नलिस्ट को डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में रखा जाए। अब तक कितनी ख़वातीन जो हैं वो अपने इस मोटिव में कामयाब हो चुकी है, या नंबर्स कितने हैं अब तक, अगर हम नंबर्स की बात करें? अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक हमारे पूरे पाकिस्तान से ना अबाउट 300 मेंबर्स हैं। और अगर हम ये कहें कि ख़वातीन जो है डिसीजन मेकिंग में किस तरह से आई, जैसे मैं एग्जांपल दूंगी GTV की। मैं ये नहीं कहूँगी, क्लेम करूँगी कि शायद हजी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से आ गई हैं, लेकिन अब ख़वातीन को इस चीज़ पे कह लीजिए कि महसूस भी हुआ। और जैसे मैं बता रही हूँ ना, जब हमने जेंडर ऑडिट किया था उसके बाद मेरे ख्याल में वो तंजीला मज़र हैं, उनको ये पोजीशन मिली थी, वो करंट अफेयर्स को हेड कर रही थी। यूजुअली हमें बंदे नज़र आते हैं कि मेन जो मेल जर्नलिस्ट हैं वो डिफरेंट पोजीशंस पर होते हैं। हमारा जो कह लीजिए मोटिव है, हमारा जो मिशन और विजन है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, इट्स नॉट ओनली अबाउट के ख़वातीन को डिसीजन मेकिंग पे ले जाएं तो फिर हमने कुछ नहीं करना, नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो एक छोटा सा हमारा एक इशू है सहाफ़ी ख़वातीन का। हमारा जो बेसिक है ना जेंडर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाना, उसमें ख़वातीन सहाफ़ी कितनी है मीडिया में। अगर देखें पार्लियामेंट में 33% है, तो मीडिया में कितने % ख़वातीन काम कर रही हैं, तो वो ना होने के बराबर है। जैसे मैं बात कर रही थी ना प्रिंट मीडिया में, तो क्या एक लेडी रिपोर्टर रखी जाती है और बहुत सारे इदारों में वो रिपोर्टर्स हैं ही नहीं। बहुत बड़े बड़े नाम जस्ट शो किए जाते हैं और एग्जिस्टेंस एग्जैक्टली मैं बड़े बड़े मीडिया हाउसेस का जो कि चैनल्स रन कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती यहाँ पे क्योंकि हम नेमिंग ब्लेमिंग शेमिंग नहीं कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि रिपोर्टर्स नहीं होती हैं। बहुत बड़ा इस्लामाबाद का अंग्रेजी अखबार था जो कि कराची में शिफ्ट हो गया, ट्रिब्यून की बात कर रही हूँ, वहाँ पर जो ख़वातीन काम कर रही थी वो ले ऑफ हो गई। और फिर ख़वातीन के साथ बहुत सारी स्टीरियोटाइपिंग जोड़ी जाती है। वो क्यों नहीं रहती, इस फील्ड को कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाती? फिर उनकी एज है, फिर उनका वेट है, फिर उनका कलर है, फिर मतलब लुक्स, उनको एज ए ब्रेन नहीं लिया जाता। तो हमारा ये है कि हमें एज ए ब्रेन आप लें। पॉपुलेशन का आधा हिस्सा हम हैं। वेजिस का भी बड़ा इशू है। वेजिस का इतना बड़ा गैप है कि खातून अगर सहाफ़ी काम करी होगी तो फॉर एग्जांपल वो 40,000 में काम करी है तो बंदा 2 लाख ले रहा होगा। तो ये इतना, इसको हम 50% से भी मोर देन 50% जो गैप है वो हमें नज़र आता है। और फिर वही बात है स्टीरियोटाइपिंग। आपने तनख्वाह क्या करनी है, आपने कौन सा घर चलाना है, आपने कपड़े बनाने हैं, ये इतनी बुरे किस्म के अल्फाज हमें सुनने को मिलते हैं। मेकअप पे लगाना है। हाँ, मतलब हम उन्हें कभी नहीं कहते कि आपने शायद अपने बालों में लगाने हैं या आपने किस लिए करनी है। मतलब जो प्रोडक्टिव काम कर रहा है, जो बाहर निकला है, उसे वेजेस चाहिए, उसे उजरत चाहिए। और ये तो बेसिक ऑल लेबर लॉज अब आपको कह रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि आप जो ख़वातीन हैं उनको कम पे करें और उनसे ज़्यादा काम करवाएं। ट्रू। सो मिस, अगर हम हमारे बहुत सारे एपिसोड्स इस पे रिकॉर्ड हो चुके हैं कि KP में ख़वातीन जर्नलिस्ट के और दूसरे जर्नलिस्ट के क्या इशूज़ है, तकरीबन बलोचिस्तान के, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, हर जगह से किया। इस्लामाबाद को हम आइडियलाइज कर रहे होते हैं। इस्लामाबाद जो है वो नेशनल प्रेस क्लब है,
सो वहाँ पे विमेन जर्नलिस्ट के लिए पर्टिकुलरली क्या इश्यूज हो, और मेंस के लिए भी जर्नलिज्म फील्ड भी थोड़ा सा क्रिटिकल है, सो अगर हम बात करें। अच्छा, इश्यूज बेसिक तो वही हैं जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं। वेज अवार्ड का जो ऐलान है, अभी तक जितने वेज अवार्ड आने चाहिए थे अभी तक तो वो आ ही नहीं सके। फिर जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं 8 और 9 वेज अवार्ड की, वो तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए। उसमें आपकी सैलरी भी है, उसमें आपका मेडिकल भी है, और जितनी आपको वो कहते हैं ना प्रोटेक्शंस मिलती हैं। तो ये मैं प्रिंट मीडिया की बात कर रही हूँ। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की एक अच्छी चीज़ ये है कि अभी वो जो अभी जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट बना था उसके तहत जो ये हेल्थ कार्ड जो जर्नलिस्ट के लिए दिया गया है, वो एक अच्छी चीज़ है। अरसे से हमारी कोशिश थी सहाफ़ियों की कि ये एक बहुत बड़ा इशू है। प्रेस क्लब बहुत एफर्ट कर रहा था, मैं भी ज़ाहिर 2-3 दफ़ा ऑफिस बेयर रह चुकी हूँ कि हमें हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। तो वो जो लॉ बना उसके तहत अब हेल्थ कार्ड जो दिया जा रहा है वो अच्छा है। लेकिन उसके साथ साथ चैलेंजेस अगर हम थोड़ा सा उसको सेग्रीगेट करें तो हमें नज़र आता है कि ख़वातीन जो हैं वो जो बेसिक स्टीरियोटाइपिंग है कि उनको प्रमोशंस और फिर वेजेस, वो जो एक होता है ना प्रोफेशनलिज्म, एक तसलसल, वो नहीं है। और एक सबसे बड़ा इशू मीडिया हाउसेस का, वो हर तरह के मीडिया हाउस का है कि जो लॉ के मुताबिक मैंडेटरी है, आपने वर्क प्लेस हैरेसमेंट कमेटीज़ बनानी है, वो नहीं बनाई हुई। लॉज को अपने मीडिया हाउसेस में अवेजा करना है, इवन अदर प्लेसेस में भी करना, वर्क प्लेस पे वो नहीं है, वो मतलब कि होनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ ख़वातीन जो हैं उनको डिफरेंट पोजीशंस पे जब रखा जाता है तो वो बेचारी 20 साल तक उसी सेम पोजीशन पे काम करती हैं, और फिर सैलरी में जो रेज़ है वो उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, HR पॉलिसी नहीं है। जैसे जेंडर पॉलिसी की हम बात करें तो ये तमाम तर जो बेसिक चीज़ें हैं ये लैग करती हैं। और ये इश्यूज़ ना सिर्फ इस्लामाबाद के हैं, हमारे और भी शहरों के ये इश्यूज़ हैं। वही लोग जो पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, पब्लिक के इश्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं, उनके अपने इतने मसले होते हैं, तो फिर अपने मसले फिर उनके लिए कोई इस तरह की बॉडी होना, इट्स अ चैलेंजिंग थिंग। तो वुमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है वो इस चीज़ को एड्रेस कर रहा है, एंड आई एम ग्लेड टू नो दैट। अच्छा मैम, एक और बात मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इतने सब चैलेंजेस के बावजूद जो है जर्नलिस्ट वो दिन रात काम कर रहे होते हैं, लाइक ये एक बैटल लड़ रहे होते हैं, फिर भी पॉलिटिशियंस की तरफ से, स्टेट की तरफ से, पब्लिक की तरफ से प्रेशर भी जर्नलिस्ट को पोज करना पड़ता है। कभी जो है वो डिज़र्व करते हैं, कभी नहीं भी डिज़र्व करते हो, तो तब भी वो जो है कर रहे होते हैं। रिसेंटली गंडापुर साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, एंड सो मेनी अदर पीपल जो कि इस तरह के जजमेंट दे रहे होते हैं। पब्लिक भी जो है अक्सर सहाफ़ी ये गिला करते हुए नज़र आते हैं कि यार हम जिनके लिए काम कर रहे हैं वही हमें गालियाँ देते हैं। सो इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? अच्छा, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये हमेशा होता है। इससे पहले भी इसमें विमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अपना क्लियर, हमने अपना जो पैगाम है जो हमारे सोशल हैंडल्स हैं उस पर हमने जारी कर दिया था। चाहे वो अली मीन गंडापुर हो या किसी भी सियासी जमात, PMLN से जो लोग ऐसे कर रहे होते हैं हम उनकी भी मजम्मत करते हैं। PTI से कोई ऐसा करे, उनकी पीपल्स पार्टी से, वेदर कोई ABCD कोई भी पार्टी हो, कोई भी अहदेदार हो, हम ये हमारा मानना ये है विमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का कि अगर आपको किसी की खबर से कोई प्रॉब्लम है तो आप जाइए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में चले जाएं, आप कैमरा में जाएं, आप वहाँ पे जाकर विद एविडेंस बात करें, ठीक है, आप कंप्लेन कर दें। किसी को प्रिंट मीडिया से प्रॉब्लम है तो प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में आप चले जाएं, ठीक है, रेलिवेंट जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर जाइए। लेकिन ये जो ड्रैकोनियन कवानीन बना दिए ना सहाफ़ियों को, जस्ट कह लीजिए परेशान करने के लिए, उनकी अबडक्शन ईजी हो जाती है, उनको रोकना, उनको सेंसरशिप की तरफ ले जाना, आए दिन हम ये चीज़ें देख रहे होते हैं। अली मीन गंडापुर का आपने नाम लिया, पहले उन्होंने जलसे में नाम नहीं लिया, उन्होंने सारों को ही कह दिया, उस पर भी सबने मजम्मत की कि ये आप कैसे कह सकते हैं पूरी कम्युनिटी को, आप किसी एक फ़र्द के अमल से, अगर कोई वकील बुरा तो आप ये थोड़ी कहेंगे सारे वकील बुरे, अगर एक सियासतदान बुरा है तो सारे सियासतदान बुरे नहीं है, एक डॉक्टर बुरा है तो सारे डॉक्टर बुरे नहीं हैं, आप उस पेशे को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो जर्नलिस्ट भी यही कहते हैं, किसी भी सहाफ़ी के किसी भी खबर से, किसी भी प्रोग्राम से, किसी भी उसके कॉलम से, उसकी ओपिनियन से आपको प्रॉब्लम है, रेलिवेंट फोरम्स पे जाइए। इसमें एक छोटा सा गैप है सारिश, वो बड़ा माइनर है, वो समझने की ज़रूरत है कि ज़्यादातर जर्नलिस्ट जो हैं वो ख़तरे में जाते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की वजह से। जो ट्वीट्स कर रहे होते हैं, प्रोग्राम पे नहीं कभी इशू आता, उनको इशू आता है उनके ट्वीट्स पे। और समहाउ हमें नज़र आता है कि आजकल अनफॉर्चुनेटली जर्नलिस्ट किसी भी एक पार्टी की हमायत करते हुए बहुत सारे ट्वीट्स करते हैं। अब वो उनकी मर्जी है, हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन जर्नलिज्म का शोबा जो है उसके एथिक्स में नहीं आता ना, वो बाइस जर्नलिज्म हम कर नहीं सकते। जो जर्नलिज्म पढ़ा है या जो जर्नलिज्म की जो कोर वैल्यूज है उसमें हम बाइस जर्नलिज्म कर नहीं सकते। ये आपका बड़ा बहुत ज़बरदस्त कमेंट है। इस पे मैं ये कहूँगी कि आजकल एथिकल जर्नलिज्म कर कौन रहा है? अभी तो पार्टीज बन गई हैं। अभी जो हम जैसे एथिकल जर्नलिज्म करने वाले, वी आर नो वेयर। अगर जो भी एथिक्स को फॉलो कर रहा है उसकी फॉलोइंग ही नहीं है, वो इन्फ्लुएंसर ही नहीं है।
अगर आप बैलेंस बात करेंगे और आप बैशिंग नहीं कर रहे, True. टॉप हेड से लेकर अगर आपने हीरो बनना है तो आप इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट बात कर लीजिए, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात कर लीजिए, लेकिन एविडेंस के साथ उसको उस तरह से रिपोर्ट करना वो अब नहीं हो रहा माजरत के साथ। और ये जो मैं हैंडल्स की बात कर रही हूँ ना, उस पर जाकर लोग कोई जो है उसको अगर नवाज शरीफ पसंद नहीं है वो उसकी बैशिंग कर रहा है, अल्फाज का चुनाव नहीं देख रहे, जिसको इमरान खान पसंद नहीं है वो इमरान खान के बारे में, और फिर एक इतनी खतरनाक बात है फिर औरतों को बीच में लेकर आते हैं। आप ट्रोलिंग करेंगे मरियम नवाज के बारे में, उधर से ट्रोलिंग होगी बुशरा बीबी के बारे में, उधर से ट्रोलिंग होगी आसमा बीबी के बारे में। तो आप ये देखिए सिविलाइज्ड माहौल की ये हरकतें नहीं होती। तो इसके लिए मीडिया लिटरेसी की ज़रूरत है। हमें हाउ टू बिहेव, हाउ टू एक्ट, हाउ टू रिएक्ट, हमें किस तरह से रिएक्शंस देने, ये तो हमें सीखने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारी जो बिहेवियर्स हैं वो तो सॉरी टू से दीज आर लाइक और जो कंटेंट है मैम वो भी इसी तरह का वायरल होता है। लाइक वी आर टॉकिंग ऑन अ सीरियस टॉपिक, या हम उस तरह से डिस्कशन कर रहे हैं तो शायद वो उस तरह से वो कंटेंट उसकी रीच इतनी नहीं होती है। सो ये एक नीड भी बन चुकी है, और ये नीड इसलिए कि ये पब्लिक ऐसा सुनना चाह रही है। सो इस पे कोई कमेंट आप करना चाह रहे हैं कि पब्लिक को किस हद तक अवेयर होने की ज़रूरत है? अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमने कंटेंट ना बुरा कंटेंट देना शुरू कर दिया है, और हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट ख़त्म हो गई है। पहले मेले लगा करते थे, पहले थिएटर होता था, मूवी होती थी, ड्रामा होता था, लोग आउटडोर जाते थे। हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं फिल्म मूवी, यूथ फेस्टिवल्स होते थे, हम ये चीज़ देख। अभी यूथ फेस्टिवल यार आपने पॉलिटिकल बना दिया कि हमारी पार्टी ने ये करा दिया, हमारी पार्टी ने वो करा दिया। आपने पाकिस्तानियों के लिए क्या कराया? क्या पाकिस्तानियत की ज़रूरत नहीं है? इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियत की ज़रूरत है, लेकिन क्या है, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ख़त्म हो गए, आपके हाथ में गैजेट है, आप वहीं से सब कुछ देख रहे हैं। और ये जो आपने बात की ना कि कंटेंट बुरा जो होता है वो वायरल हो जाता है, वो इसलिए शायद हो जाता है कि लोगों ने अब कोशिश करके प्रैंक्स बनाने शुरू कर दिए। इसको ये तो एक इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में, लेकिन हमारे यहाँ क्या प्रैंक होना चाहिए नहीं। अगेन यहाँ पे मैं कहूँगी कि मीडिया लिटरेसी नहीं है, और कंटेंट पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। हर जगह पे कंटेंट क्रिएशन के लिए पूरे एक डिपार्टमेंट्स, आपकी ट्रेनिंग्स, आपकी ग्रूमिंग, आपकी डिग्रीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिसका जो दिल कर रहा है वो लिख देता है। खुदा ना खासा खवातीन के बारे में बुरी तरीन बात लिखेंगे ताकि क्लिक बेट्स का जो सिस्टम है, जो क्लिक होएगा तो हमको व्यूज़ मिल जाएंगे। सो इसमें लगता है आपको कि इज इट सस्टेनेबल, या फिर सस्टेनेबल वही काम रहेगा जो एथिक्स में होगा? बेशक उसकी ग्रोथ इतनी नहीं होगी, रीच इतनी नहीं होगी, लेकिन सस्टेनेबल होगा। सो किस काम की सस्टेनेबिलिटी आपको ज़्यादा लग रही है यहाँ? अच्छा, मुझे पर्सनली लगता है जो काम फैक्चुअल है, क्रेडिबल है, एथिकल है, वही लॉन्ग टर्म चलेगा, वही सस्टेन कर सकता है। और एंटरटेनमेंट जो है वो मुझे लगती है, क्योंकि हम सब इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ गुजारने के आदी हो चुके हैं कि हर कोई, क्योंकि हमें अब टीवी पे मज़ा नज़र नहीं आता, अच्छा मज़ा लिखने वाले नहीं रह गए। कॉपी पेस्ट की वजह से चैट जीपीटी हमें कोई मज़ा नहीं दे रहा, इसलिए शायद वो क्रिएट भी नहीं हो रहा यूनुस बट कि वो ड्रामाज वो हम मिस करते हैं। 50-50 अभी कोई दोबारा लिखने वाला नहीं है। तो जो मज़ा है उसमें आप किसी को डिसरिस्पेक्ट मत करें। आप मुआशरे का वो जो मसला है ना, अभी भी हम वो जो लूज टॉक था वो हम देखते थे अनवर मकसूद का, तो उसमें वो इश्यूज हो रहे होते थे जो हमें लग रहा है अभी भी चल रहे हैं। तो मज़ाक होना चाहिए, एंटरटेनमेंट चलेगी जिसमें किसी की इंसल्ट नहीं होगी, कोई बुरा फील नहीं करेगा। और अगर आप एथिकल रहेंगे, और ये डिपेंड करता है सैरिश कि आप एज ए इंसान कैसे हैं। जैसे आप इंसान हैं वैसे आप सहाफ़ी हैं, ये मुझे लगता है। सही है। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम को यहाँ पे एंड करते हैं। बातें बहुत सारी हैं, गिले शिकवे बहुत सारे हैं, लेकिन सोल्यूशन भी है, और वो सोल्यूशन ये है कि सस्टेनेबल जर्नलिज्म या सस्टेनेबल पॉलिटिक्स या सस्टेनेबल एनीथिंग वुड बी दैट जो कि फैक्ट्स पे बेस्ड होगा, जो सच्चाई पे बेस्ड होगा, जो पब्लिक इंटरेस्ट पे बेस्ड होगा। और वहीं लोग जो है वो इस दौड़ में पीछे ज़रूर रहेंगे, लेकिन नाकाम नहीं होंगे। इसी के साथ आज के एपिसोड से हमें दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में एक और मेहमान के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।